अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। पिछले वीडियो में हमने देखा प्लांट में होने वाला न्यूट्रिशन। अभी आज हम देखेंगे ह्यूमन में होने वाला न्यूट्रिशन। The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus. अब आपको ये फिगर में दे दिया है, यहाँ देखेंगे, यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो जाता है इधर से ये, और ये यहाँ पे खत्म होता है एनस के यहाँ एंड में इधर। तो इतनी बड़ी ये जो ट्यूब है वो एलिमेंट्री कैनाल है। We can see that the tube has different parts, various regions specialized to perform different functions. What happens to the food once it enters our body? We shall discuss this process here. अभी हमने देखा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है माउथ से और एनस के पास खत्म होता है। तो ये जो इसके जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के, वो यहाँ माउथ में बकल कैविटी, उसके बाद ये जब आगे बढ़ता है तो इसको इसोफेगस कहते हैं। फिर इसका कन्वर्जन होता है, ये थोड़ा लार्ज हो जाता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं स्टमक। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। तो इस तरह से ये एलिमेंट्री कैनाल जो है इसका शेप चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and the same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. अब यहाँ पे बताया गया है कि हम डिफरेंट टाइप्स के फूड्स खाते हैं एक ही ट्रैक से, डाइजेस्टिव ट्रैक से, जो इसोफेगस है उसी से अंदर जाता है स्टमक तक, और ये इसको सेम स्ट्रक्चर में बनाया जाता है और स्मॉल पार्टिकल में बनाया जाता है। तो जब हम ये फूड माउथ में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो टीथ से क्रश किया जाएगा, उसको स्मॉल बनाया जाएगा। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पासेस स्मूथ। अब ये जो फूड है वो उसको स्मॉल बनाया जाता है और उसको स्मूथ भी बनाया जाता है। When we eat something we like, our mouth waters. कोई पदार्थ पसंद हो और उसका नाम लिया जाए तो मुंह में पानी आ जाता है। This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary glands. और वो एक्चुअली में वाटर नहीं है, वो एक टाइप का फ्लूइड है, उसको क्या बोलते हैं, सलाइवा, और वो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट किया जाता है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड वी इंजेक्ट is its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. और जो लार्ज पार्टिकल जो होते हैं या फूड जो खाया जाता है उसका क्या किया जाता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। This is done with the help of biological catalysts called enzymes. अब जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है फूड ब्रेक डाउन करने में जिसका हेल्प होता है उसको बोलते हैं एंजाइम्स। The saliva contains an enzyme called salivary amylase. अब जो मुंह में सलाइवा होता है उस सलाइवा में जो एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उस एंजाइम को सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। That breaks down starch which a complex molecule to give sugar. वो जो है सलाइवरी
अमाइलेज ये क्या करता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मतलब जो फूड हम खाते हैं उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। द फूड इज मिक्सड थ्रूली विथ सलाइवा, और वो जो फूड है वो मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ और मूव अराउंड द माउथ while chewing by muscular tongue. It is necessary move the food in a regular manner along the digestive tube so that it can processed properly in each part. अब ये जो फूड है ये ठीक तरह से इसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है क्योंकि ये अच्छी तरह से इस इसोफेगस से नीचे आ जाए और आगे स्टमक तक जाए। The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. अब ये जो इसोफेगस है ये इसोफेगस में जो फूड आता है वो ऐसे एक के बाद एक नहीं आता, वो थोड़ा उसको यहाँ जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिदमिक। मतलब ये इसोफेगस जो है ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इधर ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और अब यहाँ से ये वो फूड आएगा माउथ से जो भी, तो इसको रिलैक्स करने के बाद ये एक्सपांड हो जाएगा यहाँ तक और ये फूड नीचे आ जाएगा। जैसे नीचे आ जाएगा फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, फिर ये फूड नीचे आ जाएगा। इस तरीके से एक एक निवाला छोड़ देते हैं, एक साथ सारा फूड नहीं आता। These पेरिस्टालिटिक मूवमेंट्स ऑकर अलोंग द गट, मतलब ये जो मूवमेंट अभी जो बताई ये पूरे गट में गट तक लिमिटेड रहते हैं। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। अब जो फूड है वो माउथ से लिया जाएगा और स्टमक तक वो जो जाएगा वो फूड पाइप से, उस जिससे जाएगा उसको फूड पाइप या इसोफेगस भी हम बोलते हैं। यहाँ पे दिखाई दे इसोफेगस और फूड पाइप। The stomach is large organ which expands when food enters it. स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है कि जो एक्सपांड हो चुका है फूड पाइप से ही। The muscular wall of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juice. अब ये जो स्टमक है ये देखिए ये इसोफेगस है, यहाँ से अंदर आ गया और ये एक्सपांड हो चुका है और इसके अंदर क्या होता है थोड़ा लाइनिंग रहता है मस्कुलर और इसमें डाइजेस्टिव जूस होता है जिसकी वजह से फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प हो जाती है और फूड मिक्स हो जाता है अच्छी तरह से। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन care of by the gastric glands present in wall of the stomach. अब स्टमक की वॉल जो है उसके अंदर जो ग्लैंड्स है वो किस तरह के ग्लैंड्स है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। These release हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने HCl। क्या करते हैं? HCl रिलीज करते हैं ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्साइन, और उसके बाद क्या करते हैं? पेप्साइन भी रिलीज किया जाता है जो कि हेल्प करता है प्रोटीन डाइजेशन में। एंड देयर इज आल्सो म्यूकस। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन acidic medium which facilitates the action of enzymes पेप्सिन। अब HCl क्या करता है? एक्टिवेट करता है पेप्सिन को। What other function do you think is served by the acid? The mucus protects the inner lining of the stomach
from the action of the acid under normal condition. The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it in small amounts into small intestine. From the stomach, the food now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal which is fitted into compact space because of extensive colling. अब जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो यहाँ फिगर में दिखाई दी है ये बाहर के है ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है और ये अंदर के है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बड़ी है लेकिन ये कॉइलिंग करके अंदर फिक्स की हुई है. The length of small intestine differs in various animals depending on the food they eat. अब इसकी जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की ये अलग अलग एनिमल में अलग अलग रहती है उनके फूड के ऊपर डिपेंड करता है. Herbivorous eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. अब ये जो हर्बिवोरस होते हैं मतलब जो ग्रास खाने वाले एनिमल्स होते हैं उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लॉन्गर होता है क्योंकि उसमें सेल्यूलोज होता है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम भी लगता है. मीट इज इजियर टू digest. Hence, carnivores like tiger have a shorter small intestine. और जो एनिमल है जो एक दूसरे एनिमल को खाते हैं मीट खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल्स. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है टाइगर का उसका जो इंटेस्टाइन रहता है वो शॉर्ट होता है और इसके ऊपर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है. The small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. अब small intestine में क्या हो जाता है complete digestion होता है carbohydrate, protein and fats. It receives the secretion of the liver and pancreas of this purpose. The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act. अब जो फूड आता है स्टमक में वो एसिडिक नेचर का रहता है तो पैंक्रीज जो वहां से एंजाइम रिलीज हो जाएगा उसको अल्कलाइन बनाने के लिए. Bile juice from the liver accomplishes this is addition to acting on fats. अब ये जो बाइल जूस है वो क्या करता है फैट को ब्रेक डाउन करता है. फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स. लार्ज ग्लोब्यूल्स म्हणजे बड़े बड़े अमाउंट के इस तरह से प्रेजेंट रहता है और फिर इसको छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन किया जाता है. Bile salts break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. This is similar to the emulsifying action of soaps on dirt that we have learned about in chapter 4. आप पहले से सीख चुके हैं चैप्टर 4 में जो भी सोप का होता है जो सोप डर्टी क्लॉथ पर या डर्ट पर लगाए जाने पर जिस तरीके से वो निकल जाता है. The pancreas secretes pancreatic juice which contain enzyme like trypsin for digesting proteins and lipids for breaking down emulsified fats. अब जो पैंक्रेटिक जूस जो होता है उसका काम क्या रहता है कि वो प्रोटीन को डाइजेशन देना. The wall of small intestine contain glands which secretes intestinal juice. The enzymes present in it finally convert the proteins to amino acids. अब जो प्रोटीन का कन्वर्जन होता है वो एमिनो एसिड में हो जाता है. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं. फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं.
डाइजेस्टिव फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव फूड जो है वो इंटेस्टाइन के वॉल से लिया जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन। अब जो इनर लाइनिंग होती है वो उसको क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं, और ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाते हैं। जो भी मटेरियल जरूरी है बॉडी के लिए वो फिर से एब्जॉर्ब किया जाता है। और कहाँ पे है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द विली आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्सॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल टू द बॉडी। अब विली क्या करती है, जो भी एब्सॉर्ब किया हुआ है फूड वो उसका सप्लाई किसको करती है, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर एक सेल को फूड एब्सॉर्ब किया हुआ फूड का सप्लाई करती है। वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज। और जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, न्यू टिश्यूज प्रिपेयर करने के लिए, और ओल्ड टिश्यूज है उनको रिपेयर करने के लिए। द unabsorbed food is sent into the large intestine where its wall absorb more water from the material। अब क्या कहा जाता है, जो अनएब्सॉर्ब्ड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास किया जाता है, जहाँ पे वो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो क्या करती है, वाटर एब्सॉर्ब करती है। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया अनस। और जो बचा हुआ है वेस्ट मटेरियल वो एनस के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर।